हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है युवा और बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 6 रिलीज हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने इस स्टोरी को रोक रखा था और इसके साथ ही साथ इसके कुछ चैप्टर रिलीज भी हो चुके हैं। इस सीजन के बचे कुछ चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसका सीजन 6 भी एक्सप्लेन करना चालू कर दूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं, हम रखते हैं मागा के दुनिया में एक और कदम। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें वर्ण को दिखा जाता है। वर्ण आर्थर से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मजे कर रहे हो, आगे मैं तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को चेक करने वाला हूँ। विंसम ने मुझे बताया था कि तुम स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल हो और तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो उसके साथ फाइट करने में। रिसेंटली तुम कॉर्डरस के इंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को सीख रहे थे और इस तरफ आर्थर की देह पर कोई कपड़ा ना होने की वजह से ठंड के मारे आर्थर वहाँ पर कांप रहा था। आर्थर कांपते हुए वर्ण से बोलता है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन आखिरकार मुझे इसी तरीके से और कितनी देर तक रहना होगा। बोलता है कि मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी लेकर छोटी से छोटी मूवमेंट को एनालाइज कर रहा हूँ, इसीलिए तुमको इसी तरीके से रहना होगा। और वैसे भी मुझे तुम्हारी इस चमड़ी को देखने में कोई बहुत ही ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। वर्ण की टॉन्ट सुनकर आर्थर भी थोड़ा गुस्सा होते हुए वर्ण को टॉन्ट करते हुए कहता है, तुम्हारे ये शब्द ये कितने ज्यादा कंफर्टिंग है। वर्ण आर्थर के सर के ऊपर फ्लिक करते हुए आर्थर से बोलता है कि चलो ठीक है, तुम अपने प्राइमरी वेपन को बाहर निकालो जिसे तुम अपनी बैटल के अंदर यूज करते हो। वर्ण की फ्लिक से आर्थर अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उस स्वॉर्ड को आर्थर के हाथ में देखकर वर्ण बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वर्ण हैरान होकर आर्थर के हाथ से उसकी स्वॉर्ड लेता है, जिसके बाद वो जोरों से हंसना चालू कर देता है। वर्ण को इस तरीके से हंसता देख आर्थर को लगता है कि वो उसकी स्वॉर्ड को एक सिंपल सा लकड़ी का टुकड़ा मान रहा है, इसलिए वो इसी तरीके से हंस रहा है। आर्थर वर्ण से बोलता है कि ये चीज तुमको जितनी सिंपल दिख रही है ये चीज उतनी सिंपल नहीं है, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बोलकर आर्थर अपनी स्वॉर्ड वर्ण से लेने लगता है कि तभी वर्ण अपने हाथ को दूर हटाते हुए आर्थर से कहता है कि बच्चे, मुझे मालूम है कि आखिरकार ये चीज है क्या। वर्ण अपनी मुंडी घुमाते हुए अपने पीछे खड़े विंसम से कहता है कि विंसम, इस बच्चे को मेरे पास लाने से पहले क्या तुमको इसके बारे में पहले से मालूम था? विंसम बोलता है कि हाँ, मुझको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हिंट था। विंसम की बात सुनकर वर्ण आर्थर की उस स्वॉर्ड को उसकी म्यान से बाहर निकालने लगता है और आर्थर आंखें बंद कर अपनी मुंडी हिलाते हुए वर्ण से बोलता है कि इस स्वॉर्ड को तुम बाहर नहीं निकाल सकते, केवल मैं ही ऐसा हूँ जो इसको इसकी म्यान से बाहर निकाल सकता है। ये बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक शिंक की आवाज आती है और आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं। आर्थर जब अपने सामने देखता है तो पाता है कि वर्ण ने उसकी स्वॉर्ड को उसकी म्यान से बाहर निकाल लिया था। अपनी स्वॉर्ड को देखकर आर्थर कंफ्यूज होते हुए वर्ण से बोलता है कि कैसे मेरी स्वॉर्ड को उसकी म्यान से कैसे निकाल पाए? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम एक असुरा हो जिसकी वजह से तुम मेरी स्वॉर्ड को उसके म्यान से बाहर निकाल पाए, जबकि वो स्वॉर्ड मुझसे बॉन्ड है? इस तरफ आर्थर की बात सुनकर वर्ण उस स्वॉर्ड को चलाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, मैं इस स्वॉर्ड को इसकी म्यान से बाहर इसलिए निकाल पाया क्योंकि मैंने ही इस स्वॉर्ड को बनाया है। आर्थर हैरान होते हुए वर्ण से बोलता है, क्या तुमने इस स्वॉर्ड को बनाया है? जिस पे वर्ण बोलता है कि क्या मैं तुमसे कोई दूसरी भाषा में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो? आर्थर बोलता है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने इस स्वॉर्ड को बनाया है, लेकिन आखिरकार ये स्वॉर्ड डाइसथन में क्या कर रही थी? जिस पे वर्ण बोलता है कि डॉन्सब्लेड मेरा एक्सपेरिमेंटल वेपन था और ये एक फेलियर से ज्यादा और कुछ नहीं था। जब मैं मिनरल्स को इकट्ठा के लिए तुम्हारी कॉन्टिनेंट में गया था, उसी दौरान मैंने इसे तुम्हारी कॉन्टिनेंट के 20 ग्लैड के अंदर फेंक दिया था, ये सोचकर कोई भी इसे इसकी म्यान से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से उसकी नज़र में ये चीज़ केवल एक मामूली लकड़ी का टुकड़ा होगी। पर यह सोचना कि अंत में जाकर ये तुम्हारे हाथों में लगेगी और तुम इसे अपना बॉन्ड भी बना लोगे, ये चीज बहुत ही ज्यादा ऑड है। ये बोलकर वर्ण आर्थर की तरफ देखने लगता है और आर्थर भी उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद वर्ण आर्थर को इग्नोर करते हुए अपने दिमाग के अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को सोचने लगता है, जिसकी वजह से आर्थर को थोड़ा इंसल्ट वाला फील होता है। आर्थर अपनी स्वॉर्ड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए वर्ण से बोलता है कि रुको, तुमने बोला कि डॉन्सब्लेड एक फेलियर है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की स्वॉर्ड आज तक नहीं देखी। आर्थर को उस स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता देख वर्ण अपने हाथ को फिर से झटक देता है और आर्थर से बोलता है कि भले ही मेरे सारे वेपन्स के मुकाबले ये वेपन बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी का है, लेकिन तुम्हारे जैसे एक लेसर विंग के हाथों में मेरा ये वेपन होना मेरी इंसल्ट ही कराएगा। यहाँ पर वर्ण आर्थर को ह्यूमन होने की वजह से लेसर रेस का बोल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, तुमको लोगों को पता ही होगा। जिसके बाद वर्ण उस स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों से बेंड करने लगता है और बोलता है, मैंने इस स्वॉर्ड के साइज को ध्यान में रखकर बनाया था कि ये सारे के सारे वेपन्स के अंदर फिट हो। नहीं मैं कितना ड्रंक हूँगा कि जब मुझे लगा कि ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अंत में आकर केवल ये एक शार्प टूल के अलावा और कुछ नहीं है, न कम न ज्यादा। इस घटना ने चीजों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है, जिसपे वर्ण बोलता है, मुझे भी ऐसा लगता है, अब इससे मिलने के बाद क्या तुम ये करोगे? और वहीं पर आर्थर हम लोगों की तरह कंफ्यूज होते हुए उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वर्ण आर्थर से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था आर्थर, मैं यहाँ पर तुम्हें दो चीजों को एकम्प्लिश करने के लिए लाया हूँ। पहले के बारे में तो तुमको मालूम ही होगा कि मैं तुम्हारी कॉम्बैट स्किल को और भी ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, और दूसरा ये था कि मैं होप करता हूँ कि वर्ण तुम्हारे लिए एक ऐसी स्वॉर्ड को बना पाए जो तुम्हारी यूनिक कॉम्बैट फॉर्म के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से फिट हो। मतलब कि ये कि वर्ण तुम्हारे लिए एक ऐसी स्वॉर्ड को बना पाए जो तुम्हारी कॉम्बैट फॉर्म के साथ अच्छी तरीके से फिट हो। विंसम की यह बात सुनकर आर्थर थोड़ा हैरान हो जाता है। आर्थर वर्ण से पूछता है, विंसम क्या ये सच है कि तुम स्वॉर्ड्स को भी फोर्स कर सकते हो? जिस पे विंसम बोलता है कि बेवकूफ बच्चे, मैं स्वॉर्ड्स को फोर्स नहीं करता, मैं उन्हें क्रिएट करता हूँ।
वेल मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए इसीलिए एग्री हुआ था कि लॉर्ड इंद्रात का मेरे ऊपर एक फेवर है, लेकिन उनका फेवर भी इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे जैसे एक लेसर बीइंग के लिए स्वॉर्ड बनाने में अपना टाइम वेस्ट करूँ। और अभी के लिए मैं इस डॉन्स ब्लेड को अपने पास रख रहा हूँ। जो बात सुनकर आर्थर हैरान हो जाता है। आर्थर कहता है अभी के लिए क्या तुम मुझे ये डॉन्स ब्लेड वापस नहीं करने वाले? इस पे वन आर्थर से बोलता है कि बच्चे भले ही ये डॉन्स ब्लेड एक साधारण सा शार्प सा टूल है, लेकिन इस वेपन ने तुम्हें अपना मास्टर चूज किया है। मैं स्पेसिफिकली इस वेपन के ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा प्राउड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस वेपन को ऐसा ही नहीं ले जाने दे सकता। जिसके बाद वन अपनी किसी पावर्स को यूज करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से वहां पर जमीन में कुछ हलचल होने लगती है और वहीं से एक स्वॉर्ड निकलते हुए विंसम के हाथ के अंदर आ जाती है। विंसम आर्थर की तरफ उस स्वॉर्ड को थ्रो करते हुए आर्थर से बोलता है कि अभी के लिए तुम इसी के साथ ट्रेनिंग करो। मैंने इस स्वॉर्ड को इस तरीके से क्रिएट किया है कि ये अपने यूजर के मूव, फोर्स और उसके इम्पैक्ट को रिसीव कर मेजर कर पाए। वन की बात सुनकर आर्थर उस स्वॉर्ड को लेफ्ट राइट स्विंग करने के बाद बोलता है और मैं इस स्वॉर्ड को किसी भी टाइम जमीन से समन कर सकता हूँ। आर्थर की बात सुनकर वन कहता है इतना कुछ करने के बाद तुम केवल इतनी सी चीज से सरप्राइज हो रहे हो। सब अपने हाथ को आर्थर की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है ओ हाँ, तुम अपने उस ड्रैगन फेदर को मुझे दे दो। ये बात सुनकर आर्थर कंफ्यूज हो जाता है। आर्थर कहता है कि डॉन्स ब्लेड के बाद अब मेरा ड्रैगन फेदर, आखिरकार ये क्यों? आर्थर की बकबक सुनकर वन अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा सवाल क्यों करते हो? जितना तुमसे कहा जाए केवल तुम उतना करो। वन की बात सुनकर आर्थर थोड़ी देर शांत होकर सोचता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से उस ड्रैगन फेदर को निकालते हुए वन को दे देता है। वन आर्थर से वो फेदर लेकर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो आर्थर से कहता है मैंने सुना था कि तुम जैसे लेसर बीइंग्स को हम लोगों से ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अभी के लिए तुम रेस्ट करो। आर्थर बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ पर बाहर सोने वाले हैं क्या? जिस पे वन पीछे घूमते हुए आर्थर से कहता है कि किसने कहा कि हम यहाँ पर सोने वाले हैं? वन का ये बोलना ही था कि विंसम ने वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर दिया था। विंसम और मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ेगा और वैसे भी इस चीज को किनारे रखो तो बैटल के बीच में कोई मुलायम सा गद्दा तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रहा होगा। मैं ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद आर्थर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि मेरे अच्छे के लिए अजी घंटा मेरा। और यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद रात में उसी ग्राउंड के ऊपर आता है, जहाँ पर हमें उसी ग्राउंड के ऊपर मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी का दिखाया जाता है और उसी झोपड़ी के अंदर हमारा आर्थर घोड़े बेच कर सो रहा होता है कि तभी वहां पर किसी बड़ी सी चीज के दौड़ने की वजह से जमीन हिलने लगती है, जिसकी वजह से आर्थर की आंखें खुल जाती हैं। आर्थर एकदम से उठता है, जिसकी वजह से वो अपने सामने बनाए हुए अपनी झोपड़ी से टकराता है। आर्थर एकदम से उठता है, जिसकी वजह से उसका सर उसकी पत्थर से बनाई हुई झोपड़ी से टकराता है और उसी की वजह से वो अपना सर पकड़ते हुए उस झोपड़ी से बाहर आता है और वो अपनी उस झोपड़ी को वहीं पर डिसमेंटल कर देता है। आर्थर अपनी रबर बैंड से अपने बालों को बांधने लगता है कि तभी आर्थर को अपने पैर के पास की जमीन चटकती हुई महसूस होती है, जिसकी वजह से आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं। आर्थर बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए वहां से मूव कर जाता है। आर्थर के वहां से मूव करते साथ ही आर्थर के पैरों के पास की जमीन टूटते हुए वहां से एक गोलम बाहर आता है और वो गोलम आर्थर के ऊपर अपनी एक्स को यूज करते हुए आर्थर के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है, जिसके काउंटर में आर्थर भी वहां पर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करता है और वहां पर एक बड़ी सी पत्थर की शील्ड बना लेता है। लेकिन आर्थर की उस शील्ड बनने से पहले ही वो गोलम उस शील्ड के ऊपर अपनी एक्स से अटैक करते हुए शील्ड को तोड़ देता है। आर्थर उस धमाके की वजह से खांसते हुए उस धूल से बाहर आता है और अपने सामने पाता है वन को। वन आर्थर से बोलता है कि चल बे बच्चे, जल्दी से अपने कपड़े उतार और फाइट करने के लिए तैयार हो जा। वन की बात सुनकर आर्थर बुरा सा मुंह बनाते हुए वन को देखता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े को उतारते हुए अपने ड्रैगन विल को एक्टिवेट कर लेता है और आर्थर अपने वाइंड एलिमेंट को यूज करते हुए अपने सामने खड़े सारे के सारे गोलम को पुश करते हुए पीछे को ढकेल देता है कि तभी आर्थर के पीछे आर्थर के टीम के एक व्हाइट गोलम को विंसम के ब्लैक गोलम ने स्टैब कर दिया होता है। विंसम आर्थर को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है कि आर्थर अपनी टीम के करीब रहो, जिसकी वजह से तुम अपनी टीम को जिंदा रख पाओगे। विंसम की बात सुनकर आर्थर वहां से बड़ी तेजी से मूव करता है और हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि वहां पर आर्थर ने सारे के सारे गोलम्स को खत्म कर दिया होता है। इसको खत्म करने के बाद आर्थर वहां पर थक कर जमीन पर गिर जाता है। आर्थर बोलता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। तभी वहां पर आर्थर के पीछे विंसम अपेयर होता है। विंसम बोलता है तुम्हारे साइड के 271 लोग मरे हैं और तुम्हारे अपोनेंट साइड के 512। इन लो लेवल गोलेम्स के मुकाबले में तुम्हारी ये विक्ट्री कोई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वर्ण आर्थर से बोलता है कि ये तुम अपनी लापरवाही समझो या अपनी कमजोरी, लेकिन तुम अपने साइड के बहुत से लोगों को मरने दे रहे हो। जिस पे आर्थर बहाना बनाते हुए कहता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि वो लोग पत्थर की तरह दिखते हैं, जो कि मैं नहीं हूँ। आर्थर ये बोल ही रहा होता है कि तभी वर्ण आर्थर को एक पानी की बोतल और एक सैंडविच देता है, जिसकी वजह से आर्थर की आंखों के अंदर चमक आ जाती है। और यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर आर्थर बैटल के अंदर सारे गोलम्स को चीर फाड़ रहा होता है। वर्ण आर्थर से कहता है कि आर्थर तुम्हें उस गोलम कमांडर को मारना होगा जिसके सर के ऊपर क्रॉन है। वर्ण की बात सुनकर आर्थर बड़ी तेजी से उन गोलम्स के ऊपर रश करते हुए उन सारे गोलम्स के सर को काटते हुए आगे को निकलने लगता है कि तभी आर्थर के पीछे से एक गोलम आर्थर के ऊपर अपनी स्पेयर से अटैक कर देता है, जिसके काउंटर में आर्थर पीछे घूमते हुए अपनी स्वॉर्ड का एक स्विंग लगाता है, जिसकी वजह से उस
उस गोलम का हाथ उसके स्पेयर के साथ कट कर और डिफ्लेक्ट होकर दूर जाकर गिरता है। आर्थर उस स्पेयर वाले गोलम को संभाल ही रहा होता है कि तभी आर्थर के पीछे से एक शील्ड वाला गोलम आर्थर के ऊपर अपनी शील्ड लेकर रश कर देता है, जिसके काउंटर में आर्थर अपने थंडर एलिमेंट को अपने फीस्ट के अंदर यूज करते हुए उस गोलम की शील्ड के ऊपर एक पंच करता है, जिसकी वजह से वो गोलम टूट कर बिखर जाता है। आर्थर उस गोलम को खत्म ही कर पाया होता है कि तभी आर्थर के पीछे एक गोलम अपनी एक्स से आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है कि तभी आर्थर की टीम का गोलम अपनी शील्ड लेकर उस गोलम के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसी ब्लैक गोलम के पीछे आर्थर का एक और व्हाइट गोलम अपनी एक्स से अटैक कर उस ब्लैक गोलम को बीच से फाड़ देता है। वर्न आर्थर से बोलता है कि बैटल के बीच में तुम्हारे पास बहुत सारे अलाइज होंगे और एज अ मेन प्लेयर होने के नाते तुमको ही चूज करना होगा कि तुम ऑफेंस जाओगे या फिर डिफेंस करोगे। और इस तरफ वन की बातें सुनते हुए आर्थर उन सारे गोलम्स को काटते पीटते आगे बढ़ रहा होता है और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ गाइस आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका सीजन 6 आ चुका है, जिसकी वजह से मैंने इसकी स्टोरी को रोक रखा था। तक के लिए तुम लोग वेट करो, इसके केवल 10 एपिसोड बचे हैं जिसे मैं कंप्लीट करने के बाद सीजन 6 को भी चालू कर दूंगा। तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।